अब नाजरीन, मैं अब्दुल्ला मुबारक, बेदारी नेटवर्क टीम आज मौजूद है मुंबई बाग में, जहां के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उसी हालात के मद्देनज़र यहाँ पर कल मुंबई बाग में कल रात को पुलिस ने कई बार दखल अंदाजी की। यहाँ पर जो आर्जी शेड लगाया गया था उसे निकालने की कोशिश की, उसमें दखल अंदाजी की, लेकिन रात देर गए मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पुलिस एक्शन किया और कुछ खवातीन के साथ मारधाड़ की वारदात यहाँ पर अंजाम पजीर हुई, जिसकी मुखालफत में आज जुमा 6 मार्च को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया और काफ़ी देर तक वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बहाल नहीं हो सका। उसके बाद यहाँ पर जो डीसीपी साहब है उन्होंने समझा बुझा कर यहाँ फिलहाल मुंबई बाग लेकर आए कि हम आपके पास आएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुंबई बाग का एक चेहरा, अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अली भूजानी साहब। अली भाई, यहाँ पर जो हालात बिगड़े हैं उसकी क्या ख़ास वजह है और उसकी जो डिटेल है आप हमारे नाजरीन को बताएं। ख़ास वजह तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस है। कल रात में जो है औरतें यहाँ पे एक छोटा सा पर्दा लगा रही थी कि दिन के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है और सीनियर सिटीज़न जो बूढ़ी औरतें हैं, जो मासूम से बच्चे हैं, वो धूप की वजह से जो एग्जॉस्ट हो जाते, डिहाइड्रेट हो जाते। 3 दिन पहले एक जो है औरत यहाँ पे बेहोश हो गई एग्जॉस्ट होने की वजह से, धूप की वजह से। तो कल यहाँ पे औरतों ने एक छोटा सा कपड़ा लगाया ताकि यहाँ उस कॉर्नर पे जो है औरतें बैठ सकें, सीनियर सिटीज़न और बच्चे बैठ सकें। तो पुलिस ने जो है बहुत ब्रूटैलिटी के साथ वो कपड़ा निकाल दिया, औरतों ने फिर लगाया, फिर लेकिन सुबह 5:30 बजे पुलिस वाले आए। जो औरतें थी उनको मारा, उनको पीटा, उनको घसीटा, उनके इज़्ज़त आबरू के ऊपर हाथ डाला, उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी हाथ डाला और उनके साथ बहुत बर्बरता के साथ जो है मारपीट की और वो पर्दा जो है निकाल के फेंका। इस पूरे इंसिडेंट के 150 से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हैं जो हमारे पास हैं। और जो है ताज्जुब की बात तो ये है कि उस वक्त बहुत सारी महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। अच्छा, मतलब ये जो मारपीट की वारदात हुई है, पुलिस कांस्टेबल्स ने हमला किया है, तो ये जेंट्स पुलिस कांस्टेबल, ज़्यादातर जिन्होंने मारपीट की वो जेंट्स कांस्टेबल थे और लेडी कांस्टेबल कुछ नहीं कर रही थी। जबकि सुबह 5-5:30 बजे का वक्त था और किस हक से, किस कानून के तहत जेंट्स कांस्टेबल ने औरतों के ऊपर हाथ उठाया। अगर लेडी कांस्टेबल अवेलेबल है तो आप उनको जो है आगे करिए। और दूसरी बात यह है कि 50 से ज़्यादा औरतें शौक में हैं कि उनके साथ जो हुआ है। 36 औरतों को जो है मेजर इंजरीज़ हैं, उसमें से 7 औरतें जो हैं हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, उसमें से एक औरत के पैर पे फ्रैक्चर हुआ है। ये सारा का सारा जो मारपीट है ये मेल पुलिसकर्मियों ने किया है। जो पुलिस वाले थे उनमें से 7 पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी यहाँ बैच नहीं था, यहाँ बैच नहीं था, यहाँ बैच नहीं था, सिविल में नहीं थे, खाकी ड्रेस में थे, लेकिन एक भी बैच नहीं था कि जिनसे उनकी आइडेंटिटी ये शनाख्त की जाए। उसके अलावा जो ज़्यादातर जिन्होंने मारपीट की है वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे। जिन्होंने पर्दा निकाला है, औरतों को घसीटा, वो सिविल ड्रेस में थे। तो हम ये बात आपके माध्यम से मुंबई पुलिस से पूछना चाहेंगे कि आजकल जो है बजरंग दल और RSS ने जो है प्रोटेस्ट खराब करने का काम बंद कर दिया है, तो उनकी कमी क्या मुंबई पुलिस पूरी कर रही है? और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो आज क्रिएट हुआ है ये मुंबई पुलिस ने क्रिएट किया है। अब मैं ये मुंबई पुलिस से जानना चाहूँगा कि आप प्रोटेस्ट के समर्थन में है कि RSS के समर्थन में? प्रोटेस्ट के समर्थन में तो आपने जो है यहाँ पे एक चिंगारी लगा दी है। कल तक यहाँ पे 150 औरतें, 200 औरतें होती थी, इस वक्त यहाँ पे 1000 औरतों से ज़्यादा है। आपने जो है लोगों को भड़काया है, मुंबई पुलिस ने भड़काया है लोगों को औरतों के ऊपर हाथ उठा के। और अगर आप बजरंग दल और RSS वाले हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी आन कि आपने जो है सुबह 5-5:30 बजे के वक्त, अंधेरे के वक्त, वो भी पुरुष पुलिसकर्मियों से आपने एक्शन करवाया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग जो है गांधी जी को मानने वाले, महात्मा गांधी जी को मानने वाले, अहिंसा नॉन वायलेंस को मानने वाले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले भारतीय नागरिक है। हम लोग 40 दिन से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पीसफुल तरीके से। यहाँ पे एक भी बार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है। तो पुलिस ने कल की हरकत करके क्या जो है साबित किया है? क्या पुलिस वाले जो है गुंडों का काम करने लगे आजकल, या पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स का काम करने लगे? पुलिस वालों का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, ना कि पुलिस वाले जो है लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करें। अली भाई, जो आप बता रहे हैं कि आपके पास वीडियो एविडेंस है, तो उसकी बुनियाद पर क्या आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है? और पुलिस ने जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया है कल रात में, तो उस ताल्लुक से आप लोगों ने FIR दर्ज कराई है? 7 में से 6 औरतें जो हैं वो अभी पुलिस स्टेशन में हैं। पूरी औरतें जो हैं FIR कराने गई है। हमको नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीनियर PI शालिनी शर्मा के ऊपर भरोसा नहीं है। हमको लगता है वो वर्दी में RSS है।
तो हमको आप लोगों का क्या मुतालबा है पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन ने इस ताल्लुक से कुछ स्टेटमेंट दिया है कि किस बुनियाद पर खवातीन के ऊपर इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया? देखिए, हम वीडियो देने से अच्छा तो मुंबई पुलिस को बोलेंगे कि अपने सीसीटीवी कैमरे टटोल ले। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2 औरतें धक्का मुक्की में नीचे गिर गई, जिनको पुलिस जो है पुरुष पुलिसकर्मी ने गिराया, उनके गिरने के बाद कुछ औरतें जो है शालिनी शर्मा मैम के पास गई, उन्होंने बोला कि इनको उठाने में मदद कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए। तो शालिनी शर्मा मैम का ये स्टेटमेंट था कि मरने दो, मरते तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बोल रही है। दूसरा, शालिनी शर्मा मैम ने ये कहा कि तुम अपनी सरकार को जाके बोलो हमको क्या बोल रहे हो। तो शालिनी शर्मा पाकिस्तान के लिए काम करती हैं क्या? हम तो भारतीय नागरिक है। हमारे जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो शालिनी शर्मा किस गवर्नमेंट की बात कर रही थी? या तो पुलिस किसी और के लिए काम कर रहा है, या तो ये जनता प्रोटेस्टर किसी और के लिए काम कर रही है। हमने तो हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम गांधी जी को और बी आर अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं। अब पुलिस किसको मान के, सरकार मान के काम करती है? तो हम ही पुलिस से सवाल करना चाहेंगे कि आप जो है अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। दूसरा, जितने पुरुष कर्मी जो थे जिन्होंने औरतों के ऊपर हाथ उठाए, जिनकी इज्जत आबरू के ऊपर हाथ गया है, उनको परमानेंट जॉब से निकाल दिया जाए। शालिनी शर्मा मैम को परमानेंट जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो वर्दी में आरएसएस बोलती है। उन्होंने जो है ये प्रोटेस्ट को पर्सनल ईगो के ऊपर ले लिया। लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़िए, अब उनको शायद ऐसा लगता है कि मेरे इलाके में ये प्रोटेस्ट 40 दिन से ज़्यादा टिक कैसे किया। अरे, गांधी जी ने कभी अंग्रेज़ों से प्रोटेस्ट करने से पहले इजाज़त ली थी क्या? गांधी जी ने अंग्रेज़ों से इजाज़त लेके जो है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। जो हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने पहले ही दिन चार्ज लेते हुए ये कहा था कि जो है पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, और अगर उस प्रोटेस्ट की वजह से किसी को परेशानी नहीं होती तो प्रोटेस्ट को हम रोकेंगे नहीं। तो मुंबई पुलिस की वजह से 40 दिन से ज़्यादा जो है यहाँ किसी को परेशानी नहीं हुई। तो कल क्या करना चाहती थी मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस ने जो है मामले को भड़का दिया, अब उसकी वजह से लोग जो है परेशान हो जाएंगे, फिर जो है मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी। तो मुंबई पुलिस क्या करना चाहती है? हमारी यही मांग है कि ये सारे के सारे लोग परमानेंट नौकरी से सस्पेंड हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, और जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारा यही डिमांड है। आप देख सकते हैं नाजरीन, जहां कल तक मुंबई बाग में 200 से 500 खवातीन तादाद रहती थी, लेकिन ये चिंगारी थी अब शोला बन के भड़क चुकी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में खवातीन जमा हो चुकी है और मुंबई के नौजवान, मुंबई की मुस्लिम कौम बेदार हो चुकी है। और जहाँ तक शालिनी शर्मा की बात है, सीनियर इंस्पेक्टर नागपाड़ा की, हमने काफ़ी सारे मुजाहिरीन से, खवातीन से बात की, उनका भी यही कहना है कि मुंबई बाग का एहतजाज पुरअमन तरीके से चलता रहता है, लेकिन शालिनी शर्मा जैसे ही आती है कुछ न कुछ वो अपने तौर से तशद्दुद पैदा करने की कोशिश करती है। और लोगों की डिमांड ही यही है कि उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो एहतजाज हो रहा है, यूपी में जो एहतजाज हो रहा है, वहाँ पुलिस जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, वैसा ही कुछ या उससे ज़्यादा खौफनाक मुंबई बाग में करने की कोशिश हुई। लेकिन अभी यहाँ की आवाम जागरूक हो चुकी है। मैं अब्दुल्ला मुबारक, बेदारी नेटवर्क, मुंबई। शुक्रिया।